हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बतलाने वाले हैं त्रिभुज। क्या बतलाने वाले हैं? त्रिभुज। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज क्या है ना। तो हमारे वीडियो पर बने रहेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। चलिएगा तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा क्या है ट्रायंगल, यानी त्रिभुज क्या है। पहले नंबर त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए उत्तल क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यहाँ देख लीजिएगा, एक भुजा ऐसे है, एक भुजा देखिएगा इधर है, ये तीन को भुजा है। इसको तीनों को हम क्या किए हैं, एक लाइन में हम एक सजा दिए हैं। देख लीजिएगा इस प्रकार से, इसको पकड़ कर लाए यहाँ से, इसको पकड़ कर लाए यहाँ, और इसको पकड़ के लाए हैं यहाँ। तो इसे क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहेंगे। इसी को हम त्रिभुज कहेंगे क्योंकि तीन भुजाओं से घिरे हुए ये क्षेत्र है, इसी को हम त्रिभुज के नाम से। यहाँ देख लीजिएगा, हम अभी त्रिभुज की परिभाषा जाने कि परिभाषा क्या है। तीन भुजाओं से घिरे हुए उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं ना। यहाँ देख लीजिएगा ABC क्या है? एक त्रिभुज है। अब यहाँ देखना है कि त्रिभुज के अंग के बारे में जानना है। जैसे हम लोग का शरीर है तो देखिएगा ये क्या है, ये पांचों उंगली है, ये क्या है, हैंड है। इसी प्रकार से त्रिभुज में भी अंग होता है। तो देखिएगा त्रिभुज में क्या क्या अंग होता है। तो पहला नंबर हम जानेंगे, सुनिएगा, यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष, उसके बाद में त्रिभुज में होता है कोण, और उसके बाद में त्रिभुज में होता है भुजा। याद रखिएगा, है ना। ये त्रिभुज के मुख्य अंग है बाबू। याद रखिएगा, त्रिभुज के कितने अंग है? तो तीन अंग है, शीर्ष, कोण, भुजा। शीर्ष, कोण, भुजा। देखिएगा इसमें क्या है कि कहां इसको कहेंगे कि कोण कौन सा है, शीर्ष कौन सा है, और भुजा कौन सा है। तो पहले हम भुजा पर चलते हैं कि भुजा कहां है। तो सुनिएगा, ए से लेके चलिए यहाँ बी तक, ये आपकी भुजा हो गया, यानी ए बी क्या हो गया? भुजा। उसी प्रकार से बी से चलिए सी तक में क्या हो गया? ये भुजा हो गया। यहाँ देखिएगा ए से सी तक में क्या हो गया? तो ये सी एक भुजा हो गया। चलिए कोण क्या है तो सुनिएगा, कोण क्या है तो यहां देख लीजिएगा, ए बी रेखा से और BC रेखा से बने कोण को, है ना, यहाँ पे कोण हम नाम धर देंगे ABC। देख लीजिएगा कोण ABC। उसके बाद में पहला कोण हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि दूसरा कोण क्या हो जाएगा कि कोण BCA। कोण B से चले हैं C और A, यानी ये कोण को बारे में हो गया। तो याद रखिएगा दो कोण। उसके बाद में देखिएगा, यहां देख लीजिएगा, तो कोण BAC, कोण B से चले हैं A और C, यहां याद रखिएगा ये तीन कोण। शीर्ष क्या हो गया, कौन सा हुआ? तो यहां ध्यान करिएगा, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है, कितने रेखाएं? दो रेखाएं एक बिंदु पर आके मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे बिंदु ये है और यहाँ पे दो रेखा आपस में आके मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे? ये हो गया शीर्ष। क्या हो गया बाबू? शीर्ष हो गया, है ना। तो याद रखना है कि कोण की परिभाषा और कोण। तो देखिएगा शीर्ष इसमें क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह शीर्ष है ना। BC क्या है? शीर्ष है। यहाँ देखिएगा बी क्या हो गया? तो शीर्ष हो गया, लेकिन अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे? कोण हो गया। ये क्या हो गया? कोण हो गया। ये क्या हो गया? कोण हो गया। चलिए, तो याद रखना है कि त्रिभुज में तीन अंग होते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष की संख्या तीन होते हैं। कोण कितने होते हैं? तो देखिएगा कोण कितने होते हैं? तो तीन होते हैं, यानी कोण की संख्या तीन। और यहाँ देखिएगा भुजा कितने होते हैं? तब भुजा भी तीन होते हैं। याद रखिएगा, कोण कितने? तीन। शीर्ष कितने? तीन। भुजा कितने? तीन। चलिए अब हम आगे सीखते हैं त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज में देखिएगा, यहाँ एक त्रिभुज बनाए हैं, इसे नाम धर दें ABC। याद रखना है बाबू, इसमें हम अभी शीर्ष बतलाए, कोण बतलाए और भुजा बतलाए। तो देखिएगा ये तीन गो कोण था, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं
त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जे। यहाँ देख लीजिएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा त्रिभुज के दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला क्या है कि भुजा के विचार से त्रिभुज को हम जानेंगे, उसके बाद में कोण के विचार से त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। याद रखिएगा कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से, याद रखिएगा कोण के विचार से यानी कोण के आधार से चलते हैं तो त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। याद रखिए कौन कौन है? तो समकोण, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा बाबू, यहाँ ये त्रिभुज का संकेत दिए हैं। यहाँ देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद में यहाँ देखिएगा अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। कितने हैं? तो याद रखिएगा त्रिभुज के यानी कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ये सभी को हम डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे अभी, है ना। चलिए यहाँ देख लीजिएगा। अब चलते हैं भुजा के विचार से। तो भुजा के विचार से याद रखिएगा भुजा के आधार से, आधार के है या विचार के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भुजा के आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में देखिएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में होता है विषम बाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, यहां याद रखिएगा भुजा के आधार से चलते हैं तो त्रिभुज तीन प्रकार के। अब कोण के आधार से चलते हैं तो त्रिभुज तीन प्रकार के। कोण में चलेगा समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अब भुजा से चलेंगे समबाहु, विषम बाहु और समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। बाहु के मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। याद रखिएगा सम माने बराबर, समद्वि इसका मतलब हम आगे बतलाएंगे, तब तक इसे आप कॉपी में से अच्छी तरह से नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे। चलिए इतना पहले नोट। त्रिभुज क्या है तो सुनिएगा। त्रिभुज की अभी हम परिभाषा दिए, अंग भी बतलाए यानी पार्ट्स भी बतलाए, प्रकार भी बतलाए हैं। अब यहाँ देखिएगा कि कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, यह भी बतलाए हैं। और इस सभी को परिभाषा यहाँ देखिएगा एकदम सरल तरीका से है, एकदम बेसिक चीज है बाबू, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। याद रखिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, यदि आधा अधूरा देख लेते हैं वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ देख लीजिएगा। तो पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोणों न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये न्यून कोण होता क्या है तो सुनिएगा। 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। कौन कौन कहेंगे? न्यून कोण। यहां देख लीजिएगा, यदि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए तीनों कोण में, जैसे यहां देख लीजिएगा 30 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी यहाँ पे रहे तो यह न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ 60 डिग्री दिए हैं, यहाँ भी 60 डिग्री दिए हैं, 60 डिग्री का कोण है, तो ये देखिएगा 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ क्या है? यह समकोण नहीं, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि सभी का कोण है जो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है, उसी को हम न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे।
बात आई समझ में या नहीं? यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ऊपर भी ये क्या कोण हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना, क्योंकि 0 से क्या है? बड़ा है, और 90 से क्या है? छोटा है। याद रखिएगा। और क्वेश्चन इसमें क्या है कि कोई भी त्रिभुज रहे, चाहे सन्यून कोण हो, सम कोण, अधिक कोण, तीनों कोणों का योग हमेशा बाबू 180 डिग्री ही होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। चलिएगा, अब यहाँ देखना है समकोण त्रिभुज। कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे बी सी, यहाँ देख लीजिएगा बी जो है कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो याद रखिएगा एक कोण, मात्र एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया ना? यहाँ भी नाम दे देते हैं ए बी सी। ये देखिएगा, ये न्यून कोण हो गया, ये क्या हो गया? समकोण हो गया। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है कि अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिकोण हो, अधिक कोण हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, अधिकोण यानी एक कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। एक कोण का मान होना चाहिए बाबू, यानी एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या चीज से? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, ए बी सी कर दिया। यहाँ पे अगर 120 डिग्री का कोण बन गया है, ये कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, मात्र एक कोण ही देखना है। 180 100 यानी 90 डिग्री से ज्यादा है या नहीं है। यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें कहेंगे यदि एक कोण 90 डिग्री हो, चाहे कोई सा भी कोण हो, उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ याद रखिएगा, तीनों कोणों हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए, इतना आ गया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। कोण के विचार से तो बतला दिए हैं, अब भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज अथवा समत्रिबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं इसे। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की, है ना, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? याद रखिएगा, तो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ नाम दे ए बी सी। याद रखिएगा, ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई, ये तीनों आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है, ये तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिएगा, यहीं से आपको परिभाषा याद हो जाएगा बाबू। सम, सम माने होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। और बाहु, बाहु माने भुजा। यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो 3 भुजा। तीनों भुजा की लंबाई यदि बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ देखिएगा, सम माने बराबर, त्रि माने 3, अब बाहु माने भुजा। तीनों भुजा की लंबाई यदि समान हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान लंबाई के हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, इसे हम नाम धर दिए ए बी सी। इसमें देखिएगा कि 2 भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो, इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहीं से याद रखिएगा बाबू, सम माने होता है बराबर और द्वि माने होता है 2 और बाहु माने भुजा। यानी जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो, कितने भुजा?
दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिएगा यहाँ देख लीजिएगा, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा क्या है, अलग है। यहाँ देखिएगा ए से बी की लंबाई 5, ए से सी की लंबाई 5 है, लेकिन बी से सी की लंबाई 4। यहाँ देखिएगा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा विषम बाहु त्रिभुज, याद रखिएगा विषम माने अलग अलग होना चाहिए। तो सुनिएगा, विषम बाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में असमान लंबाई की हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यहां देख लीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी। यहाँ पे देखिएगा कि ए बी की लंबाई है जो 6 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई है जो 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है, और बी सी की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर, कितनों भी रहे, लेकिन तीनों की आपस में लंबाई अलग अलग हो यानी भिन्न भिन्न हो तो उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या याद रखना है, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें देखिएगा समबाहु में यानी ए बी की लंबाई बराबर बी सी की लंबाई बराबर ए सी की लंबाई, तो यहाँ याद रखना तीनों की लंबाई रहेगा समबाहु। यहाँ देखिएगा कि ए बी की लंबाई बराबर ए सी की लंबाई इजकल टू नॉट बी सी की लंबाई रहे तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और यहाँ देखना है कि ए बी की लंबाई इजकल टू नॉट बी सी की लंबाई इजकल टू नॉट ए सी की लंबाई। यदि ये तीनों रहे यानी तीनों अलग अलग लंबाई के रहे तो यहाँ विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ये कंडीशन रहे समबाहु कहेंगे, समद्विबाहु कहेंगे, और ये कंडीशन रहे तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए